अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो पूरे कशर कौमत छुस बह पन्ने तरफ मुबारक पेश करान कि आज गई थे मैस मैरिज। चलो 5 ही सही स्टार्ट तो हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमने इससे पहले हम मैरिज असिस्टेंस किट्स देते थे जिसमें हम इनके लिए वर्दन स्पर्दन देते थे, मगर आज मैस मैरिज हमारे सामने इनके निकाह हो गए तो विदाई भी इंशाल्लाह हमारे सामने होगी। तो हम पूरे उम्मत इस्लाम और खुसूसन तर कश्मीरी कौम को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और दूसरी बात आज देखने को ये मिला कि हेवी प्रिडिक्शन थी स्नोफॉल की, मगर आप देखिए जब नेक काम में इंसान जुड़ा हो तो अल्लाह अपने फैसले भी बदल देता है। और माशाअल्लाह आज आप देखिए मौसम ठंडा है मगर बर्फबारी नहीं हुई, तो ये अल्लाह हम पे खुश है। इंशाल्लाह हमने दुआ की थी अल्लाह के बारगाही में कि आज रूजन खुशक सैली आज वालों के बेनी रख। तो ऐसे ही हम फूड किट्स भी देते हैं, हम सहरी इफ्तारी भी देते हैं, डिजर्विंग को हम दवाई भी देते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतनी खदमत हम कौम के लिए करते हैं और माशाल्लाह करते रहेंगे। ये जो यहाँ टर्माइल रहा तकरीबन 35-40 साल से, तो आपको पता है कश्मीर की हालत क्या हो गई। तो जो हैंड टू माउथ कमाते थे उनकी बेटियां भी इन 35 सालों में बढ़ गई और पीछे से वो सन समाज नहीं था। मुझे लगता है मैस मैरिज एक अच्छी पैगाम है कौम के लिए कि हमने भी 50 लड़कियों की शादी यहाँ की और देखिए खर्चा कितना हुआ हमें। तो एक में हम मतलब मुझे लगता है एक में हम काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो मैस मैरिज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया मैरिज कैसी होनी चाहिए। लेट मैरिज का भी यही मसला है, यहाँ लेट मैरिज भी इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है। उम्र निकल जाती है हमें 3 चीजें कमाने के लिए, मकान, जायदाद और अगर कुछ बचा तो हज। इसी से इंसान सारा ना देख पाता है, ना खिदमत कर पाता है, ना कुछ। जबकि हमें सिखाया गया था, हमारे लिए गाइडलाइन थी आप शादियां कैसे करो, आपकी शादियों में क्या क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक अच्छी मैसेज है कौम के लिए कि मैस मैरिज करो, बाकी इन फजूल चीजों में अपना टाइम जाया मत करो। जहां कल हमारे पास माल नहीं होगा मगर माल के लिए वहां पकड़ होगी, माल उड़ाएंगे, मगर वहां माल के लिए पकड़ और ये होगी। देखिए मुझे लगता है इंसान उतना ही कुछ खा सकता है जितना वो बर्दाश्त करे। हम वाजवान पे वहां लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, वो शामियाना टेंट जो कि हमारे अपने नहीं होते हैं उस पे लाखों खर्चा करते हैं। कितना अच्छा होता है कि एक बाप को अपनी पड़ोसी एक बेटी की भी फिक्र रहती, नहीं इसके घर में कुछ नहीं है, अगर मैं अपनी बहन के लिए इतना खर्च करता हूँ कम से कम इसके लिए भी इतना खर्च करूं। तो मुझे लगता है कि हमें अब जाग जाना चाहिए क्योंकि ड्रग ने भी हमें खत्म कर दिया है। आप देखो मुझे लगता है एक जो ये बेकारी है, बेरोजगारी है, ये भी एक ड्रग का बहुत बड़ा मसला है कश्मीर में। हमें पहले चाहिए कि हम काउंसलिंग करें, उसके बाद इनको कुछ हुनर दे, बच्चों को सिखाए, आर्ट दे, कल्चर दे। आप देखिए जो हमारे जद अजदाद थे वो कैसे अपनी जिंदगी बसर करते थे, तो उनको भी नाम है। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह कयामत तक उनका नाम रहेगा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी बसर की थी। उसके बरअक्स जो उन्होंने सिखाया उसमें तो हम कलमबंद नहीं है, मगर फिर भी बोलते हैं कि हम आपके शहदाई है।